इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। पूरे हृदय में उस ऊर्जा से को आपूरित करता हूँ। गहरी सांस लें। दृष्टि प्रभु की रीढ़ की ओर, पूर्ण स्थिर स्थितिकरण अंग का परिचय देने वाली, जो दूसरों को मार्ग में हमेशा स्थापित करते हैं। स्वयं के मन को भी स्थापित किया जिन्होंने, अपनी रीढ़ में उस ऊर्जा को मैं देखता हूँ। स्व और पर को उस शुद्ध मार्ग में वैसा ही स्थापित करता हूँ। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। दृष्टि प्रभु की दाएं हाथ की ओर, जो मूर्ता से रहित अमूढ़ दृष्टि अंग जैसा, उस हाथ की ऊर्जा में इस मंत्र को, उस ऊर्जा को मैं देखता हूँ। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। बाएं हाथ जो निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक, समस्त ग्लानि को जिन्होंने जीता, मैं भी अपने मन से जुगुप्सा और ग्लानि के भाव को त्यागता हूँ। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। प्रभु का वह आसन जो हमेशा दूसरों के दोषों को ढांकते हैं,
अपने गुणों को जिन्होंने बढ़ाया, उस उपगुहन अंग को मैं अपने भीतर आत्मा के एक एक प्रदेश में गुण सहित देखता हूँ। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। प्रभु का वो दायां पैर, जिनकी श्रद्धा निश्चल दृढ़, जिनका विश्वास कभी न डिगने वाला, उस निशंकित अंग का परिचायक मैं अपने चरणों में वैसे ही आचरण की शक्ति को देखता हूँ। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। वो बायां पैर, निकांक्षित अंग का प्रतीक, समस्त आकांक्षाओं को मैं त्यागता हूँ। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। अपने दोनों हाथों में, हथेलियों में, उनकी हथेली को मैं देखता हूँ। कर्तृत्व बुद्धि से जो रहित, अहम के भाव से रहित, कर्तापन के भाव से रहित, मैं उस कर्तापन के भाव को त्यागता हूँ। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। प्रभु को सर्वांग रूप से भीतरी आंखों से निहारता हूँ। अपने सर्वांग में उनके एक अंग और उपांग को स्थापित करता हूँ। अपनी वाणी में उनकी वाणी, आत्मा के एक एक प्रदेश में उनकी आत्म प्रदेश। गहरी श्वास लें। रिलैक्स, शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास को लाएं। अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करें। अपने भीतर प्रभु की उस ऊर्जा को महसूस करें। सारा ध्यान अपनी श्वास की ओर, सारे विकल्पों से मुक्त होकर द्रव्य, गुण और पर्याय को अपने भीतर देखें। आंखें खोलें। समझ में आया कैसे करना? सामायिक में शांति से बैठ कर के एक यह तरीका आप लोग अपना सकते हैं। जो आपके इष्ट प्रभु हैं, उन इष्ट प्रभु को इस प्रकार से अपने शरीर में, अपने अंगोपांग में, अपनी वाणी में, अपनी आत्मा के प्रदेश में स्थापित करना। मन भटकने लगे तो बीच बीच में उस मंत्र का जाप। फिर प्रभु के एक एक अंग और उपांग का आलम्बन लेकर के वह चिंतन करना जो आपको कल बताया था।
यदि आपको डिफिकल्टी हो, कठिनाई हो, तो प्रारंभिक दशा में सुन करके भी कर सकते हैं, यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ध्यान की विधि हमने बताई है, सामायिक में उसका उपयोग कर सकते हैं। पता है आपको मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? मोबाइल चलाते सभी लोग, यूट्यूब भी चलाते बन जाता। मुनिश्री वीर सागर जी के भक्त यूट्यूब चैनल पर आपको सभी उपलब्ध मिलेंगे। उसमें प्लेलिस्ट में जाना, उसमें आपको एक ध्यान का फोल्डर मिल जाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी अंगोपांग का और चिंतन बताना। हमने भक्तामर पढ़ाया है, यदि आपको सामायिक और प्रभु के गुणों का चिंतन बहुत अच्छे से करना है तो उसे सुन लेना। एक एक अंग का एक एक घंटे हमने विश्लेषण किया है, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। उससे आपकी आस्था और मजबूत होगी, विशुद्धि कई गुना बढ़ेगी। भक्तामर है, शहपुरा में पढ़ाया था, 2-3 साल पूर्व का है, 2022 का। उसे सुन लेना, कटनी का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जा करके। कोई यूट्यूब चैनल में है, जिन्हें ओपन करते आता है उसमें प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सब फोल्डर में मिल जाएंगे, नहीं तो बाद में बता देंगे, अशोक जी बता देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि वो आपको बहुत लाभ देगा आपकी विशुद्धि बढ़ाने में, क्योंकि अब व्रती श्रावक है, हमको सबको सरलेखना तो करना ही है ना। सामायिक का ये अभ्यास यदि करोगे तो आपकी भक्ति और आपका समर्पण अरिहंत भगवान के प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। और अंत में सिर्फ अरिहंत सिद्ध ही काम आता है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं आता। जितने शास्त्र का स्वाध्याय कर लिया, गाथा याद कर ली, पढ़ लिया, वो सब भूल जाता है व्यक्ति। तो ये मानस बनाना, ये भाव बनाना कि अरिहंत सिद्ध हम हमेशा अपने भीतर समाहित करते चले जाएं। अब कैसे होगा? तो उन अरिहंत सिद्धों को अपनी श्वासोच्छ्वास में बैठाने का अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए। पूरे नमोकार मंत्र का भी हम नहीं बोल रहे हैं। जाती हुई श्वास में अरिहंत और आती ही श्वास में सिद्ध, बस इतना ही। एक सामायिक ऐसी किया करो, श्वासोच्छ्वास में अरिहंत सिद्धि चले, बस और कुछ नहीं। गिनती नहीं गिनना, 108 बार हो गए, 216 बार, कुछ नहीं। बैठ जाना, श्वास अंदर जा रही तो पहले बोल के करना, अथवा नमो अरिहंताड़म भी कर सकते हो, नमो सिद्धाड़म, ये भी पद पूरा बोल सकते हो। श्वास भीतर जा रही है, नमो अरिहंताड़म, श्वास बाहर आ रही है, नमो सिद्धाड़म, फिर भीतर जा रही है, नमो अरिहंताड़म, फिर बाहर आ रही है, नमो सिद्धाड़म। तो जो इसका गहरा अभ्यास करने लगेगा, फिर बाद में उच्चारण बंद कर देना, अपनी जाती हुई श्वास में बिना उच्चारण किए मन ही मन नमो अरिहंताड़म पढ़ना। फिर पढ़ना भी नहीं, फिर उसको सिर्फ देखना। तो जो इसकी प्रैक्टिस गहरी कर लेता है, फिर वो पैदल भी चलता होगा ना, तो हर आती जाती श्वास में अरिहंत सिद्ध बैठ जाएंगे। इवन जब रात्रि में वो विश्राम भी कर रहा हो, नींद भी ले रहा है ना, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में वो अरिहंत सिद्ध समाहित हो जाएगा। और एक बार हमारे अवचेतन मन में अरिहंत सिद्ध बैठ गया, तो सामायिक के संलेखना के काल में जब शरीर की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, हाथ पैर नहीं हिला सकते हैं, करवट नहीं बदल सकते हैं, तो सिर्फ हमारा ध्यान हमारी श्वास में ही रहता है। तो वो श्वास में फिर अपने आप ही अरिहंत सिद्ध चलते रहेगा। हम बोलेंगे भी नहीं, बुद्धि भी नहीं लगाएंगे, तो भी अरिहंत सिद्ध बैठ जाएगा। अबुद्धि पूर्वक वह अरिहंत सिद्ध का स्मरण अपने आप ही चलता रहेगा। और वो चलता रहेगा तो नियम से उसकी अशुभ गति नहीं होगी, उसकी सद्गति ही होगी, क्योंकि उसके हृदय में और उसकी आत्मा में अरिहंत सिद्ध बैठ गए हैं। तो सामायिक में अरिहंत सिद्ध का एक अभ्यास अवश्य करना, यही सबसे बड़ा कायोत्सर्ग है। और जो दूसरी विधि बताई है, जो आपके इष्ट परमात्मा है, उन इष्ट प्रभु को द्रव्य गुण और पर्याय से अपने भीतर आत्मसात करना, एक सामायिक ऐसी क्रिया करो। आपके इष्ट प्रभु हैं कि नहीं कोई? इष्ट प्रभु को कैसे विजुलाइज करोगे? जिन उन भगवान की प्रतिमा को, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं,
अथवा शांतिनाथ भगवान हैं, अथवा चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान हैं, अथवा जिस क्षेत्र से आप आए, आपके गांव का मूल नायक का मंदिर है, जिस मूर्ति के दर्शन करके आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ती है। एक प्रभु को इष्ट अवश्य बना लेना, उनको हमेशा ध्यान का विषय बनाना, क्योंकि अंतिम समय में वो ही याद आएंगे और कोई याद नहीं आने वाला। तो जिनके प्रति आपकी बहुत गहरी श्रद्धा है, उनको इस प्रकार से चिंतन का, ध्यान का और सामायिक का विषय बनाना। तो एक नियम लेकर के सभी लोग जाना, एक सामायिक अरिहंत भगवान की करेंगे, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर जो भी है, और दूसरी सामायिक में अरिहंत सिद्ध, सिर्फ इसका करेंगे। ये अभ्यास करोगे तो बहुत काम आएगा, जीवन के अंत समय में काम आने वाला है और उसी से कल्याण होने वाला है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।